हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर ललित। और आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9th में भी सर्कल्स पढ़ा है, तो थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ा सा ही हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये देखो, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है प्लेन में, है ना, इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो फिक्स्ड पॉइंट ये है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है, उसमें फिक्स्ड डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स हैं। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, वो आर डिस्टेंस पर है, सभी पॉइंट्स आर डिस्टेंस पर होंगे इस सेंटर पॉइंट से। तो इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही सर्कल बोलते हैं। तो हमें जो सर्कल दिखता है वो तो एक लाइन जैसा रहता है, कंटिन्यूअस लाइन। ये पॉइंट्स कहाँ से आ गया, तो हम जब उसको एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब देखेंगे तो ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं। ओके, तो हम इसको एक कंटिन्यूअस लाइन ही मानते हैं। ओके, लेकिन इसमें पॉइंट्स होता है, तो इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को सर्कल बोलते हैं। अब देखो, इसमें ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, फिक्स्ड पॉइंट से इन पॉइंट्स का फिक्स्ड डिस्टेंस, उसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये जो सेंटर में फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ओके, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, एक सर्कल जो है ना, वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक सर्कल जो है ना, वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में? एक है इंटीरियर, एक है सर्कल, सर्कल का जो लाइन है, पॉइंट्स वो, और एक है एक्सटीरियर। ओके, तो इसके बाद द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल मतलब अगर मैं इस सर्कल को कहीं एक जगह से काट दूं, ओके, अगर मैं काट दूं तो ये एक लंबा सा तार की तरह हो जाएगा। अगर आप गोला सा तार है उसको बीच से कहीं काट दें तो वो एक लंबा सा, एक लंबा लाइन जैसा होगा। तो उसका जो लेंथ होता है ना, उसी को हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। किसका? सर्कल का। सर्कल का जो सर्कुलर शेप है उसी की लंबाई को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो आगे हम और देख लेते हैं। तो अब हम कॉर्ड और आर्क क्या होता है ये देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सब कुछ, बस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बाकी तो मालूम ही है, मुझे मालूम है। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के तो पॉइंट्स होते हैं, हमें मालूम है। मतलब किसी लाइन को सर्कल के 2 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ना, तो वो जो लाइन है वो कॉर्ड कहलाता है। अब अगर हम कॉर्ड को एक ऐसे पॉइंट्स से जोड़ें जहां पर वो जो लाइन है वो सेंटर से गुजर रहा हो, है ना, सर्कल के सेंटर से, तो वो जो कॉर्ड बनेगा वो सबसे लंबा कॉर्ड होगा इस सर्कल का। मतलब इस सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड्स बन सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में जितने बार भी कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे, जोड़कर कॉर्ड बनाएंगे, तो उसमें से सबसे बड़ा कॉर्ड केवल यही होगा जो इस सेंटर से गुजर रहा होगा। मतलब इसमें बहुत सारे कॉर्ड बन सकते हैं सेंटर से गुजरते हुए, बहुत सारे, है ना। तो वो जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होते हैं, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर क्या होगा? देखो रेडियस, एक साइड हमारा सेंटर से एंड पॉइंट सर्कल तक रेडियस होता है, तो ये यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो हम उसको डायमीटर को 2r बोलते हैं। ओके, अब आर्क देख लेते हैं। आर्क क्या होता है? सर्कल का टुकड़ा होता है, सर्कल का पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो कहीं 2 जगह को हम तोड़ दें तो वो जगह को पॉइंट्स बोलते हैं। 2 पॉइंट्स को अगर हम तोड़ दें, या 2 पॉइंट्स ले लें,
तो यहाँ पर सर्कल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या? एक है माइनर आर्क और एक है मेजर आर्क। मतलब जो छोटा पीस होगा सर्कल का उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे और जो बड़ा वाला पीस होगा सर्कल का उसको मेजर आर्क बोलेंगे। अब अगर ये जो 2 पॉइंट्स जो सर्कल को तोड़ रहे हैं टुकड़े में सेंटर में होंगे, सर्कल के सेंटर में, तो ये जो सर्कल है वो दोनों आर्क जो होगा वो इक्वल आर्क होगा। बोथ आर्क्स विल बी इक्वल। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो सर्कल जब सर्कल को कॉर्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो एक मेजर सेगमेंट बनेगा और एक माइनर सेगमेंट बनेगा। ओके, और यहीं पर अगर कॉर्ड सेंटर से गुजर रहा है मतलब डायमीटर, तो ये हमारा सेमी सर्कुलर रीजियन कहलाता है। मतलब यहाँ पर ये ना ही मेजर है ना ही माइनर है, दोनों बराबर है, सेम ही है, आधा सेमी सर्कल, तो इसको हम सेमी सर्कुलर रीजियन बोलते हैं। यहाँ पर आर्क जो हम P और Q 2 पॉइंट्स लिए हैं आर्क, तो इस 2 पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से जोड़ दें, है ना, तो ये सर्कल को ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें भी एक बड़ा है एक छोटा है। तो देखो मेजर एरिया जो है ना उसको मेजर सेक्टर बोल रहे हैं और जो छोटा एरिया है उसको हम माइनर सेक्टर बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। ओके, अब हम अपने क्लास 10th के चैप्टर में आ गए। अब देखते हैं कि क्लास 10th में क्या है। तो सबसे पहले हम क्लास 10th में लाइन और सर्कल के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। उसमें भी एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जो है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है इसको हम अब देखते हैं। तो देखो एक लाइन और सर्कल के बीच क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। लाइन और सर्कल दोनों अलग अलग है। ओके, PQ एक लाइन है और एक सर्कल है। अब एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, A और B पॉइंट में लाइन PQ जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक कंडीशन बन रहा है जिसमें सर्कल को एकदम एक ही पॉइंट में सरफेस को टच करते हुए गुजर रहा है लाइन। तो ये कंडीशन हो गया। तो इसमें देखो पहले कंडीशन में PQ इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल कहेंगे। दूसरे कंडीशन में जो लाइन है ना AB सॉरी PQ, तो इसको हम सेकेंड ऑफ द सर्कल कहेंगे। सेकेंड मतलब ये जो लाइन है वो सर्कल को 2 कॉमन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉमन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो लाइन का और सर्कल का दोनों का सेम पॉइंट है ना, उसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर A और B लाइन में भी है और सर्कल में भी है, तो इसको हम सेकेंड कहेंगे। और तीसरा कंडीशन, इसमें लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस वन कॉमन पॉइंट पॉइंट A, इसको हम सेकेंड टेंजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। आपने गांव में कुआं तो जरूर देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा कुआं, उसके ऊपर होता है पुल्ली, है ना, पुल्ली में रस्सी लगा होता है और गांव के लोग पानी कैसे खींचते हैं, एक साइड बाल्टी बांध देते हैं और एक साइड से रस्सी खींचते हैं। तो यहाँ पर वो जो रोप है वो एक ही रोप है। देखो ये रोप का एक एंड पॉइंट है A और एक एंड पॉइंट है B, लेकिन हमने यहाँ क्या किया कि इनके एक एक साइड को, है ना, साइड A को हमने एक्सटेंड कर लिया, मान लिया कि एक लाइन है। ओके, साइड B को भी एक्सटेंड कर लिया और मान लिया कि एक लाइन है। अब देखो ये पुल्ली जो है वो सर्कुलर शेप में है, तो इस कंडीशन में ये जो लाइन है रे भी बोल सकते हैं, तो ये सर्कुलर शेप को एकदम सरफेस से टच करते हुए गुजर रहा है ना। तो एकदम सरफेस से टच करते हुए गुजर रहा है, इसलिए इसको हम टेंजेंट मान सकते हैं।
किसका? इस पुल्ली का, है ना। तो टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा और मैं डीपली बात कर लेता हूँ। तो देखो, इस चैप्टर में हम मेनली सर्कल और टेंजेंट के बीच पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होता है एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंजेंट इज टू अ सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन जो है, तभी उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे उस सर्कल का। एक बार और देख लीजिए, PQ लाइन, यहाँ पर थर्ड केस में लाइन PQ सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो सर, एक लाइन जो है वो सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकता है ना। कंडीशन 2 में देखो, अगर मैं PQ लाइन को इधर खसकाते जाऊं, मतलब खिसकाते जाऊं, तो ये इधर भी 2 पॉइंट बना सकता है, यहाँ और यहाँ, है ना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको खसकाते जाऊं तो ये यहाँ पर एक और लाइन बना लेगा, यहाँ पर एक और लाइन बना लेगा, यहाँ पर एक और लाइन बना लेगा। मतलब वो हर जगह 2 पॉइंट से गुजरेगा। लेकिन एक आखिरी कंडीशन आएगा, एंड कंडीशन, जब वो एक ही पॉइंट से गुजरेगा सर्कल के, ओके, सर्कल के एक ही पॉइंट से गुजरेगा, तब हम उस लाइन को टेंजेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। ये बस याद रखना, ओके। अब आगे देख लेते हैं। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। मैंने बताया ना, सेकेंड जब खसकता जाता है, सेकेंड जब इधर खसकते जाएगा तो 2 पॉइंट से ही गुजरेगा, लेकिन एंड में एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो लाइन को केवल एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तो यही है स्पेशल केस। तो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड का स्पेशल केस व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। मतलब जब 2 पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए, मतलब 1 पॉइंट हो जाए वो दोनों पॉइंट, तब हम क्या कहेंगे? उसको टेंजेंट कहेंगे। तो द वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजर। इसका मतलब, टेंजर का मतलब होता है टच, टू टच करना। और इसको डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनिक ने 1583 में इंट्रोड्यूस कराया था। तो अब देखते हैं, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब सर्कल में केवल एक ही टेंजेंट एक पॉइंट के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, एक पॉइंट के लिए। मतलब देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है उसमें और दूसरा टेंजेंट नहीं बना सकते। अगर ये लाइन को मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा किया तो ये सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ओके। थोड़ा सा भी टेढ़ा किया तो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, तब ये सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट, 1 पॉइंट में ओनली 1 टेंजेंट होगा ऑफ सर्कल। अब आगे देखते हैं। There cannot be more than 2 tangents parallel to a given second। यहाँ पर अगर हम कोई एक सेकंड लेते हैं PQ, देखो PQ सेकंड है ना, P डैश Q डैश नहीं बोल रहा हूँ, PQ। तो ये PQ सेकंड जो है उससे पैरेलल लाइंस मैंने खींच दिया। तो पैरेलल लाइंस में 2 ऐसे लाइंस होंगे जो सर्कल को एकदम एंड पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, ओके, और वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर देखो P डैश Q डैश, P डबल डैश Q डबल डैश, ये जो 2 लाइन है वो पैरेलल है किसके? PQ के। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे सर्कल को ओनली 1 पॉइंट में, मतलब ये दोनों टेंजेंट हो गए इस सर्कल के। तो इसी को स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकंड। मतलब एक गिवन सेकंड है, उससे 2 से ज्यादा टेंजेंट नहीं बनाए जा सकते, ओके। उससे पैरेलल 2 लाइन होंगे केवल, और उससे ज्यादा नहीं होंगे सर्कल में टेंजेंट बनाते हुए, है ना, समझ गए।